हेलो एवरीवन, माय नेम इज साकिब मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत ही ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, आप सभी की प्रिपरेशंस बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी और इसी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम लेके आए हैं ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से आते हैं और उन्हीं टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे सीखा जा सकता है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो अगर आप देखो, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बढ़िया तरीके से हेडिंग डाल लेते हैं कि क्या टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक चीज समझ में आने वाली है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। खैर, टफ तो कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बट हाँ, ये इतना टफ टॉपिक नहीं है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस मिलेंगे। एक आध ही ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आपको उलझाने वाले क्वेश्चंस होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट लॉजिक लगते हैं। दो ही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में जो आपको याद करना है और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करने होते हैं। सो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है टॉपिक, क्या होता है सबसे पहले कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट ही आपको सारी की सारी चीजें समझाता है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा और आसानी जाए। सो दिस इज माई कार्टेशियन प्लेन। अब आप सभी को पता होगा कि कार्टेशियन प्लेन की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग आपको कोऑर्डिनेट्स देखने को मिलते हैं। उसके पहले हम बता दें कि दिस इज हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। फिर ये है, अगर हमारा देखें तो ये होता है एक्स डैश, जिसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं। और बीच वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं कि दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप चलो तो ये हमारा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो ये होता है हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्टेशियन प्लेन के रिगार्डिंग जो कि हम सभी को पता होना चाहिए। अब अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो बीच वाला ओरिजिन होता है, ये जो सेंटर पॉइंट है जहां पे दोनों के दोनों एक्सेस मिल रहे हैं 90 डिग्री पे, इस पॉइंट को कहते हैं हम ओरिजिन। और इस पूरे के पूरे एक्सेस पे होते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, सपोज दिस इज 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, और ये चलता है कहाँ तक, ये चलता है प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसका तो कोई एंड है नहीं, ये सिर्फ चलता जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि नेगेटिव साइड, मतलब लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे होते हैं कोऑर्डिनेट्स, बट ये होते हैं माइनस में। तो -1, -2, ठीक है, -4, -5, और ये भी चलेगा, बट ये कहाँ तक चलेगा, यस, आपने सही गेस किया, दिस विल गो अप टू माइनस इन्फिनिटी। सेम अगर मैं ऊपर की तरफ चलूँ तो ऊपर की तरफ हमारे होते हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +1, +2, +3, ठीक है, +4। और नीचे की तरफ यही चीज हो जाएगी माइनस में, तो -1, -2, -3, ठीक है, दिस विल बी -4 एंड दिस विल बी -5। ऊपर की तरफ भी ये चलेगा अप टू प्लस इन्फिनिटी और नीचे की तरफ भी ये चलेगा अप टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, सॉरी नॉट प्लस, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पूरा सिस्टम, जहां पे बेसिक्स आपको इन्हीं बातों के इर्द गिर्द समझनी होती है। अब होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या चीजें होती हैं, तो सबसे पहले समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कहाँ पे की जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट बनाया, मान लेते हैं ये पॉइंट है, चलो मेरा, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। अब अगर मैं बोलूँ कि सपोज ये एक वॉल है, आप कंसीडर करो कि जो आपको स्क्रीन दिख रही है, दिस इज गोइंग टू बी अ वॉल फॉर यू। अब अगर आप इसको कंसीडर करते हो कि एक वॉल है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने एक ही पॉइंट बनाया हुआ और मैं बोलूँ भाई किसी स्टूडेंट से कि मेरा बनाया हुआ पॉइंट कौन सा है, उसको तुम पॉइंट आउट करके बताओ, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी स्टूडेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट आउट कर देगा। बट ऐसे सपोज करो कि मैंने ऐसे हजारों पॉइंट यहाँ पे बना दिए, ठीक है, ऐसे पॉइंट बना दिए हैं जो कि डायमेंशन वाइज सेम है, जिनका जो डार्कनेस है वो सेम है, सारी चीज़ें उनकी सेम है। अब बताओ कि मैं किसी स्टूडेंट को बोलूँ कि मैंने कौन सा पॉइंट बनाया है, ये तुम बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ होगी और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बता पाएगा। हाँ, तुक्का लगा लिया, गैस कर लिया तो वो एक अलग बात है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी के लिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट बनाया था, ठीक है, सपोज दिस इज आवर पॉइंट। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कहाँ पे की जाती है वो चीज थोड़ा सा समझना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करी जाती है क्या बताने के लिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए। कैसे, मैंने यहाँ पे पोजीशन इसकी बताई कि देखो एक्स एक्सिस से तुम 6 ले लो, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस से मेरा हो गया 6, और वाई एक्सिस से तुम ले लो 3। ठीक है, वाई एक्सिस से अगर तुम 3 की लाइन में चलोगे और एक्स एक्सिस से अगर तुम 6 की लाइन पे चलोगे, तो जहां ये लाइन मीट कर जाएगी
वही मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट। मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे जो पॉइंट बना होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, जो मैंने बनाया था। बात समझ में आ रही है? मतलब हम कह सकते हैं कि जो 6,3 था वही मेरा पॉइंट था। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है लोकेशन बताने के लिए। अगर आप ये चीज समझ गए कि कहाँ यूज होता है तो आपको और इंटरेस्ट आएगा। जैसे कहाँ पे यूज होता है, जो हमारे सैटेलाइट्स होती हैं, जो हमारे स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, इवन जो एरोप्लेन्स होते हैं, रडार सिस्टम जो वर्क करता है, जो शिप्स यूज होते हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी नेविगेशन के लिए, रास्ता बताने के लिए, वो कोऑर्डिनेट बेस्ड ही होते हैं। और अगर आप बात करो, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, तो ये सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही वर्क करते हैं। क्योंकि स्पेस पे हम किसी सैटेलाइट को नहीं बोल सकते ना कि भैया आगे से जरा राइट ले लेना, ऑब्वियसली आपको कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बताना पड़ेगा शिप को, ठीक है, चाहे आपका कोई जेट प्लेन हो गया, तो वहाँ ये चीज़ यूज़ होती है। अब आपको जो दूसरी चीज़ समझ में आनी चाहिए वो ये समझ में आनी चाहिए कि भाई कोई भी जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है ना, वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप लिखोगे कोई भी पॉइंट, सपोज मैंने लिखा है 4,5 लिख दिया मैंने, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हमेशा जो पहला वाला पॉइंट होगा उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट मान के चलेंगे, जो बाद वाला होगा उसको हम वाई कोऑर्डिनेट मान के चलेंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को एक नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं एब्सिसा, एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई? तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा एब्सिसा, ठीक है, दिस इज नोन एज एब्सिसा एंड दिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी और ज्यादा आपको इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सो दिस इज नोन एज आपका एब्सिसा एंड दिस इज नोन एज ऑर्डिनेट, ठीक है। चलो, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? तो ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा और अगर मैं बेसिक की बात करूं कि और बेसिक्स पे अगर आप चलो तो क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्या चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा पहले रफ कर लेते हैं चीज़ों को और फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। चलो, अब आगे शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें हमें और पढ़नी। अब अगर आप देखो तो आपको 4 हिस्से यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये आपका फर्स्ट पोर्शन दिख रहा होगा, सेकंड पोर्शन दिख रहा होगा, ये फोर्थ पोर्शन है, और ये थर्ड पोर्शन है, ये फोर्थ पोर्शन। ऑल्दो ये आप पढ़ चुके हो बट मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये हमारा होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये नहीं, ये ऐसे हमको चलना है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप कुछ बेसिक चीजों को बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ध्यान से देखो आप, तो ये एक्स कैसा दिख रहा है आपको? ये एक्स पॉजिटिव दिख रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ। यहाँ पे आपको ये एक्स कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। वाई कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। मतलब मैं कहूंगा कि मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अगर कोई एक पॉइंट दे दिया जाए -1,2, जो कि आपका आंसर आ रहा हो और आपसे पूछ ले कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट की। अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप ध्यान से देखो, ये एक्स वाला पोर्शन आपको नेगेटिव दिख रहा है, मतलब एक्स हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एंड वाई वाला पोर्शन क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया, आप सही जा रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक्स भी नेगेटिव दिख रहा होगा और वाई भी नेगेटिव दिख रहा होगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और अगर मैं बात करूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा आपको एक्स कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव, एंड वाई कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 9th क्लास में आई एम वेरी श्योर कि आपने पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी थी तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम हैं यहाँ पे सारी चीजें बताने के लिए। इतनी बात समझ में मुझे लगता है कि आपको आ रही होगी। अब आप समझो कि और चीजें क्या आपको समझनी है। तो इसके बाद आपको ये समझना है कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपके 7.1 होने वाला है उसमें हमको क्या चीजें पढ़नी है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की कि सर मुद्दे की बात बताओ, ये होना क्या वाला है। तो फिर से थोड़ा सा मैं इस वाले पोर्शन को बस रफ कर देता हूँ, तो आपको चीज़ें समझने में थोड़ा सा आसानी चला जाएगा। यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक। बाकी चीज़ों को एज इट इज लिखे रहने देते हैं। अब जो मैं चीज़ बोलने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ कहीं पे एक पॉइंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा x1 y1। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x1 y1, ठीक। एक्स वाई होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, बट ऐसे तो हजारों पॉइंट होंगे, लाखों पॉइंट होंगे, करोड़ों पॉइंट होंगे, अरबों पॉइंट होंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, दैट्स व्हाई मैंने उसको नाम दे दिया x1 y1। यहाँ कहीं पे मेरा एक पॉइंट हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया x2 y2, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोले कि इसके बीच का बेटा डिस्टेंस निकाल के बताओ कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना होने वाला है,
तो ऑब्वियसली आपके लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो हम मेजर करके बताएंगे नहीं क्योंकि स्केल्स भी अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे इसके पीछे डिस्टेंस कैसे निकालोगे। पहले इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं जस्ट वेट, इसके बीच में अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, सो हाउ विल इट बी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सपोज ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन होगी, बट समझना कि ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इसके लिए अब हमें एक नई चीज़ पढ़नी है, ठीक है। वो नई चीज़ क्या होने वाली है, दैट न्यू थिंग इज गोइंग टू बी अ फॉर्मूला, यू बेसिक फॉर्मूला जो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में, एंड दैट इज गोइंग टू बी, जिसको आप कहते हो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को आप डिनोट करते हो डी से, और इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसको आप लगा दो एक अंडर रूट के अंदर, ठीक है, इसको आपने पैक कर दिया एक अंडर रूट के अंदर। तो दिस इज आवर फॉर्मूला दैट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कई सारी बुक्स में और कई सारे लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, d इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिखा है x1 माइनस x2, वो इसको लिख देते हैं x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला सही है सर, तो दोनों फॉर्मूले सही है। क्यों सही है, क्योंकि बीच में क्योंकि इसके ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर आने से क्या चीज हो जाती है, तो मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास दो वैल्यू है 6 और 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं 6 माइनस 2 करूं और उसका स्क्वायर निकालूं, तो 6 माइनस 2 कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मतलब मेरा आंसर कितना आ रहा है 16। क्या कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं 6 माइनस 2 का स्क्वायर करता हूं या 2 माइनस 6 का स्क्वायर करता हूं, चलो देख लेते हैं। तो ये मैंने लिखा 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसका आंसर आएगा -4, और क्योंकि -4 है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा +16, मतलब आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन जो भी फॉर्मूला आपको याद रहे। ध्यान में क्या रखना है वो इंपॉर्टेंट सुनो, ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, x में से x को माइनस करना है एंड y में से y को माइनस करना है। क्या बोला मैंने, x में से x को माइनस करना है और y में से y को माइनस करना है। सिर्फ ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपने दिमाग में रखनी है, अगर ये आप रख लिए बाकी की चीजें आप ऑलरेडी कर लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखना है। जस्ट एक रुको, इसको चेंज कर लेता थोड़ा, ठीक है, चलो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि मान लेते हैं क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,6 एंड 4,8, ठीक है, इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना। चलो देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x1, y1, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा x2, y2, इनके बीच का बेटा हमको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है d इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सर बड़े नंबर में से छोटा माइनस करना है या छोटे में से बड़ा, मैंने अभी बताया आपको कोई भी इस टाइप का कंफ्यूजन अपने दिमाग में हमें रखना ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया आप कुछ भी करो आंसर पे हमारे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दैट इज द बेसिक थिंग, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे चलो वैल्यूज पुट करते हैं, तो दिस विल बी x1 माइनस x2 मतलब 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 इसके ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 8, तो इसके ऊपर भी लगा लेते हैं स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हो जाएगा d, 2 माइनस 4 क्या होता है -2, तो हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 भी क्या होता है, ये भी होता है -2, तो ये भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा √8 यूनिट। आंसर हो जाएगा हमारा √8 यूनिट्स, ठीक है। हमेशा ये यूनिट्स जो वर्ड है ये इसको रख दो, क्योंकि नंबर काटे जा सकते हैं और वैलिड पॉइंट होगा कि आपके यूनिट ना लिखने पे नंबर काट दिया जाए। √8 को हम क्या भी लिख सकते हैं, तो √8 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर अगर मैं करूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ नहीं है मान के चलते हैं स्क्वायर रूट है, दो पेयर बन रहे हैं तो एक बार बाहर निकाल लो और एक 2 अंदर, ये वाला 2 अंदर बच गया, तो इसको हम लिखेंगे 2√2 यूनिट्स। तो आप चाहे √8 लिखो चाहे आप 2√2 यूनिट्स लिखो, बात दोनों की बराबर होने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन बोल रहा है
कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है दो चीजों के बीच, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉमा -5 एंड ओरिजिन। बहुत बढ़िया। अब ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है एक पॉइंट से, और ओरिजिन का कोई भी कोऑर्डिनेट हमको नहीं दिया गया है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सभी को पता है कि ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। यहाँ पे अगर आप एक देखो तो ये वाला जो पॉइंट होता है यही तो हमारा क्या होता है, एक ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा पॉइंट हो गया बेटा x1, y1, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया हमारा x2, y2। तो चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो जैसा अभी फॉर्मूला हमने देखा, या फिर एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और वो कंसेप्ट क्या है, ठीक है, कि डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ताकि ये स्पेलिंग मिस्टेक हट जाए। हाँ चलो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर इसका डिस्टेंस कोई पूछे तो दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये क्या चीज़ है और ये आई कहाँ से, ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं बढ़िया सा। चलो, मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, कैसे होता है समझना। यहाँ पे हमको एक पॉइंट दिया गया है और इसी पॉइंट का हमको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन। तो मैंने क्या बोला कि आपको x1 माइनस x2 भी करने की जरूरत नहीं है, जो दो पॉइंट दिए हैं ना बेटा उसी को रख दो। क्या पॉइंट दिया हुआ है, 2,-5। ओरिजिन की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ओरिजिन को बोलो कि भैया तुम थोड़ी देर के लिए जाओ साइड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब एक्स और वाई की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। आंसर आ जाएगा बेटा डी की वैल्यू √29 यूनिट्स। इसका और ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, तो सिर्फ यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन निकालने के लिए जो भी आपको चीजें दी गई हैं सिर्फ आप उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, वही आपका काम हो जाएगा। स्क्वायर करके प्लस कर दो। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब एक नई चीज डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, और फिर हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप एक और चीज समझो कि आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ 4,9, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट को कम बनाते हैं, डिस्टेंस ऑफ 4,3 ले लेते हैं, चलो, फ्रॉम दो जगह से आपको निकालना। एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस, सेकेंड हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जब हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना था तो कम से कम एक पॉइंट तो हमें पता था, 0,0 भले दिया नहीं था लेकिन हम निकाल तो सकते थे, एक्सेस से कैसे निकालें, ये तो आपने फॉर्मूला ही नहीं बताया, और चीटिंग कर रहे हो आप जैसे सब टीचर्स करते हैं कि पढ़ाते कुछ और है और फिर पूछ कुछ और लेते हैं। तो मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो समझो थोड़ा सा क्या चीज़ होने वाली है, कैसे होने वाली है, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको ऐसा कर देते हैं। चलो, तो पहले ना मैं एक्सेस बना लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी चली जाए। तो ये मैंने बना लिया वाई एक्सिस, ये मेरा हो जाएगा बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट भी इसमें लिख देते हैं तो थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा। ये हमारा हो गया 1, थोड़ा सा लाइट कलर यूज कर लेते हैं, तो दिस इज 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ऊपर चलें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे 6 तक जाने की। अब सुनो बहुत ध्यान से, पहले ये 4,3 जरा प्लॉट करके दिखाओ कहाँ पे बनेगा। तो 4,3 मतलब x हो गया हमारा कितना, बोलो बोलो बोलो, x हो गया हमारा कितना 4, और y कितना हो गया हमारे पास बेटा 3। तो x है 4 यहाँ पे, ये ऐसा 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 जाएगा, वैसे इतना डॉटेड बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। और y 3 से यहाँ पे जाएगा, ये जाएगा ऐसे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,3। अब सुनना मेरी बातों को ध्यान से, क्योंकि अगर बातें सुन ली तो बाकी चीजें तो आपके लिए यूं ऐसा चुटकियों का खेल हो जाएगा। सुनो बहुत ध्यान से, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, बट एक बार देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो बेटा मुझे बताओ कि यहां से, ठीक है,
यहाँ तक का डिस्टेंस क्या 4 है बेटा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। और क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि एक रेक्टेंगल बनाएगा। अभी तो शायद अच्छे से रेक्टेंगल दिख नहीं रहा होगा बिकॉज दिस इज अ रफ फिगर। तो ये अगर डिस्टेंस 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 होगा और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 4। ये एक रेक्टेंगल बना रहा है। ठीक, अब बाकी की बात सुनना। ठीक है, कलर चेंज कर लें ताकि आपको पता चल जाए मैं किस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। हम इसको ले लेते हैं, ये वाला शेड ले लेते हैं। चलो, इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सेस से डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, एक्स एक्सेस, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो एक्स एक्सेस ये है, यहां से डिस्टेंस कितना बेटा 3। तो एक्स एक्सेस से डिस्टेंस निकल के आ गया हमारा 3 यूनिट्स। और वाई एक्सेस से कितना डिस्टेंस निकल के आएगा, तो ये है वाई एक्सेस, वाई एक्सेस से डिस्टेंस निकल के आ गया कितना 4। तो हो गया हमारा 4 यूनिट्स। देखो वाई एक्सेस से कितनी दूर है, 4 यूनिट्स की दूरी पे है, तो ये हमारा आ गया 4 यूनिट्स। बात समझ में आई। बट सर एग्जाम में एक नंबर का अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या इतना सारा बनाना पड़ेगा? नहीं, हम बैठे हैं यार बताने के लिए। तो सुनो, 4,3 अगर आपसे बोल रहा है कहां से डिस्टेंस निकालो, एक्स एक्सेस, और एक बार आपसे बोल रहा है कहां से डिस्टेंस निकालो, वाई एक्सेस से। सुनो मजा आ जाएगा, थैंक यू बोल के जाओगे कमेंट में। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है किसी पॉइंट का, तो उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट लिख दो, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। अरे वाह सर, मजा आ गया। सर आपने बोला था यूनिट्स लगाना है, चलो लगा देते हैं। अगर किसी पॉइंट का बोलते हैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, तो क्या हो जाएगा, अरे बहुत बढ़िया, आधे तो लोग वैसे ही समझ गए, ये हो जाएगा उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि ये हो जाएगा 4 यूनिट्स। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पहला, अगर x से क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस, x मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या लिख दो उसका y वाला कोऑर्डिनेट। क्या लिख दो बेटा, y वाला कोऑर्डिनेट लिख दो उसका, बहुत बढ़िया। और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या लिख दो, x वाला कोऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट इसको कर देते हैं डब्बे के अंदर बंद। ठीक है, ठीक है, चलो अब एक और चीज सुनो। मान लो उसने खेल कर दिया, उसने आपसे पूछ लिया, अच्छा ये डब्बा ही था क्या, उसने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताओ बेटा 4,-1 का डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से मैंने बोला कि उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट लिख दो। वाई वाला कोऑर्डिनेट आपने देखा, वाई वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या लिखा है, वाई वाला कोऑर्डिनेट आपको देखा -1, तो आपने लिखा है वाई से डिस्टेंस कितना, सॉरी एक्स से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपने लिख दिया -1। गलत, आपको साइन नहीं देखना है, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, मतलब जो 2, 3 जो भी एक्स वाई जेड दिया होगा 1 वो देखना है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ इसका बेटा एक्स एक्सिस से, अरे यूनिट क्यों कट जा रहा है बार बार, बहुत बढ़िया, इसका एक्स से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। एंड वाई से डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा 4 यूनिट। दैट्स इट, दैट्स इट। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो वही चीज़ है बेटा, तो वही चीज़ है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुझे बताओ 4,0 का मुझे बताओ, या 4 बहुत हो रहा है, रुक जाओ इसको बदल लेता है थोड़ा सा, बाकी नंबर्स बुरा ना मान जाए। 3,0 का मुझे बताओ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट मतलब हो जाएगा 0। मुझे बताओ बेटा 3,0 यही बनेगा ना, तो एक्स एक्सिस पे तो वो खुद ही है, और आप बोल रहे हो कि उसका एक्स एक्सिस से ही डिस्टेंस निकाल के बताओ, तो वो कितना हो जाएगा 0। वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा ये भी बता दो, मजा आ जाए। वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका हो जाएगा बेटा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा 3। बहुत ही बढ़िया, दैट्स इट। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस किए, क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्यों इसका यूज होता है, कैसे हम इसके क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोई फालतू की बकवास नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 20 to 25 मिनट्स का वीडियो रहेगा। उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे PYQs होंगे, या फिर सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, आपको दिमागदार बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, सिर्फ बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और क्या टॉपिक आप चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।